हे बच्चों, सीबीएसई मंत्रा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सबके घर में भी रसोई घर होती होगी, है ना? रसोई घर जिसे हम इंग्लिश में किचन कहते हैं। हाँ, अब समझ में आया? चलो, तो आज हम इसी किचन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पाठ में, जिसका नाम है रसोई घर। शुरू करें। पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके बाद में इसमें क्या बोला जा रहा है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप सब दोहराइएगा। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो देखा बच्चों, इस कविता में क्या बताया जा रहा है? इस कविता में बताया गया है कि आज किचन की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोलते हैं, तो खोलने के साथ ही उनको दिखाई देता है कि अंदर किचन में रखी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। तो देखते हैं कि चकला और बेलन साथ ही चाकू और छलनी ये सारी चीज़ें आपस में बातें कर रही थी। चाकू कहता है कि मैं सब्ज़ी और फल काटने के काम आता हूँ और सबको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता हूँ। उसी तरह से थाली कहती है कि मैं तो बिल्कुल चांद जैसी हूँ, चमकीली और गोल। लोग मुझ में खाने की सारी चीज़ें परोसते हैं और फिर झटपट से उन्हें खा लेते हैं। बच्चों, सच सच बताना, क्या तुमने भी अपने किचन में ऐसे चकला बेलना चाकू छलनी आदि को आपस में बातें करते सुना है? सुना है तो कमेंट करके ज़रा बताना, तो मैं भी तो देखूं किसने किसने सुना है इन सारी चीज़ों को आपस में बातें करते हुए। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ों के चित्र दिए हुए हैं जो हमारे किचन में होते हैं। हमें उन सारी चीज़ों का नाम लिखना है। तो पहला चित्र है इस चाकू का। मैं चाकू हूँ, मैं सब्ज़ी काटता हूँ। यहाँ पे आप काटता हूँ भरेंगे। उसी तरह से दूसरा जो चित्र है वो है चकला और बेलन का। तो हम चकला और बेलन हैं, हम रोटी बेलते हैं। उसी तरह से ये है छलनी, तो मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। ठीक है। मैं, और ये क्या है? थाली, तो मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका छीलो। तो यहाँ पे आप छीलो भरेंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पर हमें इन दोनों तस्वीरों को बड़े ही सावधानी से देखना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो देखिए, यहाँ एक लालटेन रखा हुआ है। इस आले में यहाँ एक मटकी लटक रही है। माँ खाना बना रही है ना? ये पूरा एक किचन का दृश्य है। चकला बेलन है, ठीक है। कढ़ाई में कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं और साथ ही यहाँ पे दूसरी तस्वीर दी हुई है। दादी माँ एक किताब पढ़ रही है, ठीक है। अक्षय चावल बीन रहा है। आप देख पा रहे हैं ना? अक्षय चावल बीन रहा है। अलमारी में कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। एक अंगीठी है जिसके अंदर एक छोटा सा चूहा है। साथ ही यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, थाली भी है, ग्लास है और ये चम्मच है। यहाँ पे एक टोकरी है जिसमें कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं और एक बिल्ली है जो बाहर डाली पे बैठी हुई है और अंदर की तरफ झांक रही है ना बच्चों? आपने दोनों चित्रों को गौर से देख लिया होगा। देख लिया ना? चलो, अब हम
क्या करते हैं, इसे भरते हैं। यहाँ हमें उन चित्रों को देखकर सही गलत का निशान लगाना है। पतीला चूल्हे के नीचे है क्या? पतीला चूल्हे के नीचे नहीं, तो यहाँ पे पहले ही गलत का निशाना दे दिया गया है। चूहा अंगीठी के अंदर है, बिल्कुल सही, हाँ है। टोकरी में आम रखे हैं, नहीं तो सब्जियाँ रखी हैं। अक्षय चावल बीन रहा है, हाँ बीन रहा है। माँ खाना बना रही है, हाँ जी बिल्कुल बना रही है माँ खाना, तो यहाँ भी हम सही का निशाना देंगे। आले में लालटेन रखी है, हाँ रखी है। दादी किताब पढ़ रही हैं, हाँ पढ़ रही हैं। सुहानी खिड़की से झांक रही है। सुहानी अगर उस बिल्ली का नाम है तो हाँ झांक रही है, बिल्कुल झांक रही है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? देखो बच्चों, यहाँ पे हमें भरना है कि आप इनमें किससे क्या काट सकते हैं। पहला दिया हुआ है कैंची, दूसरा चाकू। तो देखो, कपड़ा आप कैंची से काटोगे, कागज़ कैंची से काट सकते हो, रस्सी कैंची से काट सकते हो। उसी तरह चाकू से आप आम काट सकते हो, बैंगन काट सकते हो, गन्ना भी काट सकते हो, सेब भी काट सकते हो। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को दोनों ही कॉलम में भर लेंगे। समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना बच्चों? आई होप आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।